केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नाम बदल करके सेवा तीर्थ कर दिया है। देश भर के गवर्नर हाउस अब राजभवन कहलाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। सरकार कह रही है कि सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है, नाम बदलने से कुछ होगा क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ऑफिस है तीर्थ स्थान से जोड़ा है, सेवा तीर्थ, तो वो बहुत खूबसूरत नाम है। और बाकी जो राजभवन, ये थोड़े से हमें गुलामी का वो थोड़ा कहीं ना कहीं हमें इसमें एक नैरेटिव रहता है। तो आस्ता आस्ता चीज़ें जो है एक एक करके हमारी संस्कृति से, हमारी तहजीब और तमद्दन से सारी चीज़ें जुड़ेंगी और लोगों को एक ऊर्जा मिलती है, अपनापन मिलता है। देश हित में वज़ीर आज़म साहब का कोई भी कदम जो है वो देश के नागरिकों के हित में रहता है। जी देखिए, नाम बदल जाने से काम नहीं बदलता। नाम बदल के आप लोक भवन बनाए या सेवा तीर्थ भवन बनाए, कुछ भी बनाए, ये सारे जो कुछ है ना, ये लोगों के लिए होना चाहिए। लोक भवन बना देने से क्या ये लोगों के लिए फ्री हो जाता है? जो जनरल लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। हमारे वहाँ पर भी राजभवन के पास राजमार्ग है, उसको राजभवन स्क्वायर हम लोग बोलते हैं। तुरंत ही लोग कोई नहीं बोल पाएंगे। आप खुद देखे होंगे, जब कलकत्ता कोलकाता बन गया, क्या तुरंत ही लोग कोलकाता बोल पाए? आज भी लोग मुंबई नहीं बम्बे बोलते हैं। तो नाम बदलने के अलावा अगर काम में कुछ बदलाव आए, लोगों के हित के लिए कुछ काम हो, ये बहुत अच्छा रहेगा। ऐतिहासिक फैसला है। पीएमओ को सेवा तीर्थ का नाम देना एक नए युग की शुरुआत है। यह नाम न केवल जनसेवा के पवित्र संकल्प को प्रतिबंधित करता है, बल्कि राजभवन को लोक भवन और केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन बनाने जैसे निर्णय भी इसी सरकार ने लिया है। अन्य बदलावों को साथ मिलकर शासन को एक पारदर्शी शासन व्यवस्था, जिसमें कर्तव्य निष्ठा हो, जिसमें लोक कल्याण की दिशा को मजबूत करता हो। जैसे राजपथ से कर्तव्य पथ की जो यात्रा है, अब वो सेवा तीर्थ तक पहुंच चुकी है। हम लोग चाहेंगे कि जैसे इस सेवा तीर्थ नाम रखा गया है, पहले से और तेजी से काम होगा। और जो युवाओं को रोज़गार देने की बात उन्होंने प्रॉमिस की थी कि इतने करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, वो भी हो जाना चाहिए। और जिस तरह से हमारे देश के प्रतिभाशाली युवा दूसरे देशों में जाकर सर्विस देते हैं, आपको पता होगा अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और तमाम देशों में, और फिर वहाँ पर उनके साथ क्या क्या बर्ताव होता है। कई लोगों को तो हवाई जहाज़ में बैठा के हथकड़ी पहना के भी वापस भेजा गया है। तो ऐसे युवाओं को, ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को अपने ही देश में अच्छी से अच्छी नौकरी मिले, उनको अवसर मिले, काम मिले, ताकि देश भी आगे बढ़े और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और पीएम कार्यालय को भी सेवा करने का मौका मिले।